वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो अब हम यहाँ पे ना एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। नाम तो तुमने यहाँ देख ही लिया है ना। मैं यहाँ पे एनमैप की बात करने वाला हूँ और बेसिकली तुम में से कई लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे और कईयों को पता भी नहीं होगा कि ये एनमैप हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं या इसका यूज़ क्यों किया जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, जो यूज़ कर रहे हैं और जिन्हें पता है उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन जिन्हें नहीं पता ये सीरीज़ उनके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं उन्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि एनमैप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे क्यों डिज़ाइन किया गया, किस लिए डिज़ाइन किया गया और इसे किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा क्या पूरा ही आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें बता दूँ, एनमैप जो है ना, ये एक फेमस टूल है जो कि पेनिट्रेटर यूज़ करती हैं। यानी जो ज़्यादातर जो हमारे जो पेनिट्रेशन होते हैं, यानी जो सिस्टम के सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, है ना, जो नेटवर्क पे बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। एनमैप है क्या? देखो, एनमैप एक शॉर्ट नेम है और इसका पूरा नाम है नेटवर्क मैपर। यानी कि ये क्या करता है, ये एक नेटवर्क का मैप बना के रख देता है और जब भी इसका यूज़ किया जाता है। देखो, ये जो एनमैप है ना, ये क्या करता है, एक ओपन सोर्स, अब क्योंकि एक लिनक्स का पार्ट है ना, और तुम्हें पता है कि लिनक्स के जो ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं, यानी जो ज़्यादातर टूल्स होते हैं वो एक कमांड लाइन बेस्ड होते हैं। ग्राफिकल यूज़र बहुत कम होता है, कमांड लाइन बेस्ड होता है एंड वो एक ओपन सोर्स होते हैं, यानी फ्री होते हैं। तो ये कैसे काम करता है, ये आईपी एड्रेसेस को स्कैन करता है और ओपन पोर्ट्स को ढूंढता है जिस नेटवर्क पे ये कनेक्ट है, या उस नेटवर्क पे कनेक्ट हुए जो एप्लीकेशन चल रहे हों उनको डिटेक्ट करता है, यानी देखता है। अब देखो, एनएमएप एक ऐसा नेटवर्क मैपर टूल है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताया कि नेटवर्क मैपर टूल है, तो इसका मतलब, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उस नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये तुम्हें सबका डेटा देता है कि इतने डिवाइसेस इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और वो उसे इतना यूज़ कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, इसका बेसिकली काम क्या है, देखो, एज अ पेनिट्रेशन में बात करें तो इसका काम है ओपन पोर्ट्स को ढूंढना। यानी कि अगर कोई पोर्ट ओपन है तो उसकी वर्नेबिलिटी भी हो सकती है, तो इसे मेन चीज में किया जाता है पोर्ट्स, यानी ओपन पोर्ट्स को ढूंढने के लिए हम एक नेटवर्क को स्कैन तभी करते हैं जब हमें ओपन पोर्ट्स को ढूंढना होता है। तुम देखो, अब मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो एनमैप है यानी नेटवर्क मैपर है, ये इतना पावरफुल है कि ये क्या करता है, यानी कि देखो इसका काम क्या होता है कि बेसिकली डिवाइसेस तुम्हारे जितने भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी एक सेल फोन कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, तो इसका काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, यानी कह दो एक राउटर से, स्विच से या हब से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, ये उन सब का डेटा देता है। यानी उसमें कौन सा ओएस रन कर रहा है, कौन सा वर्जन है ओएस, मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो नेटवर्क मैपर है काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अब क्योंकि देखो, अब कई बार क्या होता है कि कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया गया जिसे कहते हैं ज़ेनमैप। ज़ेनमैप क्या है, ये जो एनमैप है, एनमैप का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तुम इसे समझो, लिनक्स में जो यूबंटू होता है ना, वो क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली है। यूबंटू पूरा यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है।
वहीं अगर तुम लिनक्स मिंट चले जाओ या लिनक्स लाइट चले जाओ या लिनक्स डेबियन में चले जाओ तो उनमें तुम्हें ज़्यादा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा, लेकिन ubuntu में मिलता है। ठीक उसी तरीके से nmap का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे zenmap कहते हैं, और वो क्या करता है, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यानी कि ये क्या करता है, जो विजुअल मैपिंग्स होती है ना जो नेटवर्क की, उसे देख के समझने में मदद करता है। यानी कि तुम समझना, विजुअल मैपिंग जैसे कि हम कोई एक्सेल फाइल में एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, विजुअल होता है, तो हमें एक रॉ डेटा से बढ़िया हमें ग्राफ में समझ में आता है। ठीक उसी तरीके से एक कमांड लाइन से ज़्यादा हमें ज़ेनमैप में समझ में आता है, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, एक ग्राफिकल यूज़र डेटा भी दिखा रहा है, यानी कि एक लाइन बना रहा है वो। तो देखो बेसिकली ये एक स्टार्टअप था ज़ेनमैप का, और मैं बताऊँ ये ज़ेनमैप बहुत आगे जाने वाला है। ये काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है ज़ेनमैप, मैं बताऊँ। और जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि ज़ेनमैप कितना पावरफुल टूल है और कितना बढ़िया टूल है। तो देखो, और तुम चाहो तो इसके बारे में, एनवेब के बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे इसकी खुद की साइट है। मुझे पता है तुम्हें इसकी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन उनमें और यहाँ के मेरी वीडियोस में डिफरेंस ये रहेगा कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा। देखो, उन बाकी वीडियोस में मैंने खुद देखा हुआ है, बाकी वीडियोस में क्या होता है कि वो बस स्कैन कर रहा है, तुम्हें ये दिखाता है, लेकिन वो किस प्रॉपर्टी पे स्कैन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस एल्गोरिथम पे स्कैन कर रहा है, ये कोई नहीं बताता जल्दी। बेसिकली ये नहीं कोई बता रहा, वो बस दिखा रहे तुम्हें कि ये स्कैन कर रहा है, ये डेटा आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। जबकि तुम्हें जानने की जरूरत है कि वो स्कैन कर रहा है तो किस प्रॉपर्टी पे स्कैन कर रहा है, क्या एल्गोरिथम लेके स्कैन कर रहा है, किस लिए स्कैन कर रहा है, या स्कैन की जगह कोई और स्कैन क्यों यूज नहीं हो सकता। तो ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, जो डीप डाइव कॉन्सेप्ट, मैं इन्हें क्लियर करूंगा, याद रखना। देखो, ये जो वीडियो है ना, ये स्टार्टिंग से पूरी एडवांस तक जाएगी, तो हो सकता है कि जो अभी यूज कर रहे हैं ये उनके लिए भी यूजफुल हो जाए, और जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए तो यूजफुल होना ही होना है, और जिन्हें सीखना है उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होना ही होना है। सो देखो, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद में आई हो, क्योंकि इसमें तो मैंने बस अभी तुम्हें थोड़ा सा ही आइडिया दिया। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एनमैप का, और जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे ये वीडियोस और भी ज़्यादा मतलब बढ़िया होती जाएंगी और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.